जीवमजीवन दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तंसौवदा सिरसा। पंच परमेष्ठी के मंत्रों का जाप और ध्यान करने के लिए कहा गया था। ये व्यवहार ध्यान कहलाता है। और इसके बाद में निश्चय ध्यान, जिस पर साधु का अधिकार है, उस निश्चय ध्यान की योग्यता के लिए 55वीं गाथा में बतला रहे हैं। जंकिंच विचिंतन्तो निरीह वित्ति हवे जदा साहु लद्धुणे अत्तन तदाहुतन्तस्य निश्चयं झाणम्। जम किंचि भी चिंतन, तो जो कुछ भी चिंतन करते हुए एयत्तम लद्धूणम, जब एकाग्रता को, एकत्व को प्राप्त हो जाते हैं और निरीह वित्ति यानी इच्छा से रहित हवे यानी होते हैं, यह साधु जदा, जिस समय में साधु इस प्रकार से इच्छा रहित होकर के एकत्व को प्राप्त करते हैं, तदा तस् निश्चयम झाणम आहु, उस समय उस साधु का वह निश्चय ध्यान है, ऐसा भगवान ने कहा है। आहु शब्द ने कहा है, तो किसने कहा है? जिनेंद्र भगवान ने कहा है या गणधर परमेष्ठी ने कहा है। तो जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं और उस ध्यान में कुछ भी चिंतन करें, लेकिन शर्त यहाँ पर रखी है कि निरीह वृत्ति, यानी उसमें कोई भी इच्छा ना हो, जानने की इच्छा से रहित। जहाँ जब चिंतन करते हैं तो उसमें कहीं पर अटक जाते हैं, उसको पकड़ने की जो इच्छा होती है। जब साधु कुछ भी चिंतन करें, ये साधुओं के लिए है, क्योंकि साधु जिन्होंने तत्व ज्ञान के माध्यम से क्या चिंतन करने योग्य है, किस पर कैसा चिंतन करना है, उसको उन्होंने समझ लिया है। इसलिए वो किसी भी पदार्थ को विषय बना करके जब चिंतन करते हैं और उसमें जब वो एकत्व को प्राप्त हो जाते हैं, एकाग्रता को प्राप्त हो जाते हैं, और फिर उसमें उनका सतत जो है वहाँ पर प्रवाह होता रहता है, निरीह वृत्ति से यानी इच्छा से रहित होते हैं। और उस समय में कब उनका जो निश्चय ध्यान में पहुँच जाते हैं, वो उनके लिए भी ज्ञात नहीं होता। लेकिन यदि कोई सामान्य व्यक्ति इस प्रकार से ध्यान करे तो उस समय में घंटों सोचते सोचते निकल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आर्त और रौद्र ध्यान की ही परिणति होगी। क्योंकि शुद्ध ज्ञान का आलम्बन लिए बिना यदि कुछ भी चिंतन किया जाएगा तो वो वहाँ पर सम्यक चिंतन नहीं होगा। शिष्य नया नया आया था गुरु के पास में, ध्यान का समय हुआ, बोल दिया बैठ जाओ ध्यान में। गुरु ध्यान में लीन हुए और उसका एक समय भी जो है निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था, बड़ी मुश्किल से समय व्यतीत हुआ। पूछा कि आप क्या ध्यान करते हो? तो उन्होंने कहा कुछ भी चिंतन कर सकते हैं। फिर उसको समझाया कि ऐसा करना कि एक प्रोग्राम तुमको करना है, किन किन को बुलाना है, क्या क्या खिलाना है, सारी तैयारी तुमको करना है। और अगली बार जब वो ध्यान पर बैठा तो ऐसा लीन हो गया कि गुरुदेव का तो जो है ध्यान टूट गया, लेकिन वो अभी भी ध्यान में है। उसको हिलाया तो कहने लगा कि अरे आपने तो जो है जल्दी उठा दिया, अभी तो मैं दूसरों को ही परोस रहा था, अभी तो मैंने खाया ही नहीं है। तो ऐसे कार्यों में जहाँ आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की स्थिति रहती है, वहाँ पर समय बीतते पता नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ जो आगम के अनुसार चिंतन चलता है, उसमें किसी भी पदार्थ का जब साधु चिंतन करते हैं, निश्चय ध्यान को प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ पंच परमेष्ठी के ध्यान के लिए व्यवहार ध्यान कहा है, क्योंकि ये पर का चिंतन है, आत्मा का चिंतन नहीं है। अपनी आत्मा में लीनता को प्राप्त हो जाएं। जब दूसरों का ध्यान करते करते एक समय ऐसा आता है जब आत्मा अपनी आत्मा में लीनता को प्राप्त हो जाती है, ऐसी स्थिति साधुओं के लिए सप्तम गुण स्थान में होती है। वृद्ध संग्रह में एक जगह बतलाया
कि पंच परमेष्ठी का ध्यान करते हैं तो उस समय पहले जहाँ साधुओं के बारे में तो वो तो आहार भी करते हैं, तो कहा कि अरहंत का ध्यान करो। अरहंत का ध्यान करने लगे तो कहा कि वो भी उपदेश देते हैं, उनका भी व्यवहार होता है, तो कहा सिद्धों का ध्यान करो। और सिद्धों का ध्यान करते हैं तो उसमें भी वो पर हैं, तो उनको भी छोड़ करके उनके समान ही हमारी आत्मा, इस प्रकार से सोहम सोहम करते करते अपनी आत्मा में प्रवेश करने का मार्ग बतलाया जाता है। तो इस प्रकार से जब ध्यान करते हैं तो उस समय में साधुओं के लिए वो एकाग्रता प्राप्त होती है। अपन लोग भी यदि पुरुषार्थ करें तो उसमें कुछ हद तक तो अपन उनके बारे में वो कैसा चिंतन करते हैं उसके बारे में विचार कर सकते हैं। जब पानी निकालने के लिए बोरिंग किया जाता है, उस बोरिंग में पहले मटमैला पानी निकलता है और उसके बाद में धीरे 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 जो मटमैला पानी है वो फिर जो है उसका मटमैलापन दूर हो जाता है, स्वच्छ पानी निकलने लगता है। तो यही ऐसी स्थिति होती है उस समय में उपयोग की धारा में। वहाँ पर जब व्यवहार ध्यान होता है तो वहाँ पर राग द्वेष की परिणति, थोड़ी बहुत इच्छाएं भी रहती हैं और बाद में इच्छाएं जब विलीन हो जाती हैं तो शुद्ध जल के समान साधु निश्चय ध्यान में पहुँच जाते हैं। जब विचार करते हैं साधु तो उस समय संस्थान विषय धर्म ध्यान के माध्यम से अपने ध्यान को लगाते हैं तो पूरे तीनों लोगों के बारे में चिंतन करते हैं। नरक में भी जीवों को देख करके भी वहाँ पर उसमें कोई पकड़ने के भाव नहीं रहते, तो उसी को जो है यहाँ पर निरीह वृत्ति कहा गया है। जब उसमें नरकों की पीड़ा देख रहे हैं तो उसमें भी अपने कि यहाँ पर जो है राजा श्रेणिक भी यहाँ पर हैं, उनको देख लें, ऐसे इन्हें पकड़ने की बात नहीं रहती। सहजता से जो आ रहा है उसमें इस प्रकार से बहते चले जाते हैं। मध्य लोक में भी यहाँ पर कितने प्रकार के त्रियंश होते हैं, कितने प्रकार के जो जीव संसार में पृथ्वी कायक आदि भी हैं और मनुष्य हैं, भोग भूमियाँ हैं, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उनका चिंतन करते करते ज्योतिष देवों का भी अवस्थान है, उसका भी चिंतन करके ऊपर कल्पवासी देव, उन्हीं के बीच में लौकांतिक देव, फिर अहमिंद्र नवग्रीवेक में, अनुदिश में, अनुत्तर में, और ऊपर चिंतन करते करते सिद्धों का चिंतन करते करते कब उनका ध्यान अपने आप में लीन हो जाता है। ऐसा निश्चय ध्यान की भूमिका यहाँ पर किस प्रकार से प्राप्त करते हैं उसका वर्णन किया। लेकिन यहाँ पर एक जो शब्द लिखा हुआ है साहू, इसलिए यहाँ पर साधु के लिए ही स्थान है। अपन लोग तो केवल उसकी भावना कर सकते हैं, क्योंकि जो ध्यान किया जाता है उसके लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं। तत्वानुशासन में एक श्लोक आता है कि ध्यान के कौन कौन से कारण हैं। उसमें लिखा वैराग्यम तत्व विज्ञानम नैर्ग्यंथम समचित्तता परिशय जयश्चेति पंचैते ध्यान हेतवः। ये 5 हेतु दिए हैं। उसमें वैराग्य, यदि वैराग्य नहीं होगा, रागी व्यक्ति यदि ध्यान करेगा तो जहाँ जिस विषय पर ध्यान करेगा यदि उससे कुछ संबंध होगा तो वहाँ पर राग हुए बिना नहीं रहेगा। यदि संबंध नहीं भी होगा तो धन संपदा वैभव को देख करके वो प्रभावित हो सकता है। जहाँ संस्थान विषय धर्म ध्यान के लिए 24 ठाणा में केवल साधु ही उसको करने में समर्थ होते हैं। 5वें गुणस्थान वालों को भी उस संस्थान विषय में धर्म ध्यान की संज्ञा प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वो भी वहाँ पर स्वर्ग के वैभव को देख करके उससे प्रभावित हो सकते हैं। साधु जो कि पूर्ण वैरागी हैं वही उसमें ध्यान की जो है उपलब्धि कर सकते हैं। तो इसलिए वैराग्य होना चाहिए। फिर तत्व विज्ञान, तत्व का ज्ञान नहीं है जिसमें क्या है क्या उपादेय है, तब तक वो उस ध्यान को जो कि शुभ ध्यान है और शुभ ध्यान से ऊपर उठ करके जो शुद्धोपयोग है उसको तत्व विज्ञानी के अलावा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। और उसके लिए दिया निर्ग्रंथता,
जब तक परिग्रह में आसक्ति है तब तक वो ध्यान करने में समर्थ नहीं हो सकता। और समचित्तता, शत्रु मित्र सबके प्रति समान भाव हो और परिचय जय में भी समर्थ हो, ऐसे 5 हेतु ध्यान के बतलाए हैं। इनके माध्यम से ही ध्यान को प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ ज्ञानार्णव में आचार्य शुभचंद्राचार्य महाराज ने कहा कि यदि आप कहोगे कि सूरज पश्चिम से निकला है तो मैं मान लूँगा, यदि कहोगे कि बंध्या के पुत्र की शादी में आकाश के पुष्पों की माला बना करके पहनाई गई है तो मैं मान लूँगा, आप कहोगे कि गधे के सींग निकल आए हैं तो मान लूँगा, लेकिन ये कहोगे कि गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति के लिए आत्मा का ध्यान हो गया है तो मैं किसी काल में किसी देश में स्वीकार नहीं करूँगा। यानी यहाँ पर भी अभी नहीं, चौथे काल में भी स्वीकार नहीं। किसी देश में विदेह क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकरों का, केवलियों का सद्भाव है, उनके उपदेश को सुनने के बाद में भी यदि गृहस्थ आत्मा का ध्यान कर ले तो ये 3 काल में संभव नहीं। तो यहाँ जिन हेतुओं को दिया जा रहा है उन हेतु के बाद में ही ध्यान की प्रखरता प्राप्त हो सकती है। ध्यान के शिविर लगते हैं, उन ध्यान के शिविर में जहाँ निर्देशन दिया जाता है, को मत, जो कुछ सुनाया जा रहा है उसमें बहते जाओ, लेकिन वो 1 घंटे तक वहाँ पर अपने मन का आयाम जो है थोड़ा सा रुका सा लगता है, इसलिए शांति मिलती है। लेकिन उसमें जहाँ तल्लीनता होना चाहिए वो तल्लीनता प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि ये ध्यान के हेतु वहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। तो इसलिए जब ध्यान करते हैं तो उन योगियों के लिए जो ध्यान होता है, भले ही वो कुछ भी चिंतन करें, उसमें निरीह वृत्ति होने के कारण उनके लिए उसमें परम ध्यान की उपलब्धि हो जाती है और श्रावक उसको प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता। पार्श्व पुराण में एक वेश्या के मृत शरीर को देख करके एक कामी चिंतन कर रहा है कि मुझे यदि जीवित मिल जाती तो मेरा भोग इसके माध्यम से होता। वहीं पर एक श्वान उसको देख करके शमशान में ले जा रहे हैं जलाने के लिए, वो सोच रहा है कि यदि ये मुझे मिल जाता तो मेरा भोजन हो जाता। और उसी को देख करके साधु चिंतन कर रहे हैं कि नर जन्म पा करके भी उसका सही उपयोग नहीं किया। तो इस प्रकार से वहाँ पर चिंतन की जो धारा रहती है उसमें समीचीनता केवल जो तत्वों का ज्ञाता होता है उसी के लिए प्राप्त होती है। नहीं तो जहाँ पुष्पडाल मुनिराज समो शरण में बैठे हुए हैं भगवान महावीर के, देव लोग भगवान की आराधना कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं कि भगवान जब आपका जिस जगह से विहार हो जाता है वहाँ पर सारी प्रकृति कुम्हला जाती है। उदाहरण देते हुए कहते हैं वहाँ पर कि जैसे किसी पत्नी का पति यदि चला जाता है छोड़ करके तो वो पत्नी बिल्कुल बेढंग हो जाती है, उसका सारा जैसे कि सुहाग ही छिन गया है। ये शब्द जब वो कान में उनके पुष्प डाल के पढ़ते हैं तो उस दृश्य को भी वो वहाँ पर अपनी पत्नी से जोड़ लेते हैं। बस ऐसा ही रहता है कि जहाँ वैराग्य और तत्व विज्ञान नहीं होता तो वो उन चीज़ों में फंस जाता है और उसके माध्यम से वहाँ पर पाप का ही अर्जन होता है। जब विचार करें तो समीचीन चिंतन के रूप में एक पानी की बूंद का भी चिंतन एक बार पढ़ा था हमने कि एक पानी की बूंद जो बहती रहती है, बहते बहते कई जगह पर उसका अवस्थान रहता है, कभी वो ओस की बूंद बनती है और उस ओस की बूंद पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो बहुत प्रकाशित हो जाती है और उस समय में समझती है कि मेरे कारण जो है सूर्य की भी कीमत बढ़ गई है, अहंकार से भर जाती है। और जब वो एक बार भ्रमण करती हुई जिस नदी से बह रही थी वहीं पर उसको पास में एक जिनालय दिखाई देता है, वो अपने परिकर से पूछती है तो वो कहते हैं यहाँ पर भगवान का निवास स्थान है और उसके मन में दर्शन के भाव उत्पन्न होते हैं। एक श्रावक उस नदी के तट पर आकर के कलश भर करके ले जाता है, उसमें वो बूंद जिनालय में पहुंच जाती है और
अभिषेक के कलश के माध्यम से भगवान के मस्तक पर जब पड़ती है तो पहली बार दर्शन स्पर्शन करके वो हर्षातिरेक से भर जाती है। धीरे धीरे पूरे तन का स्पर्श करते जब वो नीचे आती है और नीचे जहाँ मोतियों का ढेर लगा हुआ है, किसी श्रावक ने उनके चरणों में पुंज चढ़ाए हैं, तो उनको देख करके कि ये मोती भी तो हमारे ही जैसे हैं, लेकिन मैं तो बह रही हूँ, ये तो एक जगह पर स्थिर हैं, मैं तो कभी ठहरती ही नहीं हूँ। और अपने मित्र वायु से वो जो पूछती है तो वो कहती है कि अपना जीवन तो बहना ही है। बूंद चिंतन करती है कि कभी मैं नीम की जड़ में जाकर के कड़वे पन को प्राप्त हुई, किस किस दिशा को प्राप्त हुई, कभी सर्प के मुख में जाकर के विष को प्राप्त हुई। नहीं, मुझे ये संसार में परिभ्रमण से ऊपर उठना है। वो ऐसी भावना करती है और बह करके नदी के माध्यम से समुद्र में पहुंचती है और उसका एक बार मिलन सीप से होता है और सीप से मिलकर के वो पूछती है कि आप कौन हो? बूंद को मोती में बदलता हूँ। सुन करके बहुत हर्षित हो जाती है और वो कहती है कि मुझे भी अपने अंदर लेकर के मोती के रूप में परिवर्तित कर दो ना। तो वो कहता है कि ऐसे नहीं, पहले तुम्हें इतना बोल पाते हैं कि इतने में ही तूफान आ जाता है और वो बूंद बहुत दूर पहुंच जाती है। फिर कई वर्षों के अंतराल में पुनः उस सीप के पास में पहुंचना होता है और फिर उसको समझाता है कि ऐसे नहीं, तुम्हारे लिए जब स्वाति नक्षत्र हो और उस समय में तुम ऊपर से तुम्हारा पतन हो, तब तुम यदि हमारे मुख में आ जाओ तो तुम मोती के रूप में परिणत हो सकती है। वो कहती है कि मैं ऊपर कैसे जा सकती हूँ? तब सूर्य के प्रताप से तुम अपना रूप परिवर्तित करके ऊपर जा सकती और वहाँ के वातावरण में पुनः शीतलता प्राप्त करके और वहाँ से यदि तुम्हारा पतन हो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। वो प्रयास करती है और ऊपर पहुँचने के बाद में जब पतन होता है तब उस समय में वो वहाँ पर सीप के मुख में नहीं गिरती। फिर प्रयास करती है तो कभी स्वाति नक्षत्र नहीं रहता। इस प्रकार से कई भव बीत जाते हैं और उसके बाद में एक बार जब वो गिरती है तो उसको समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ गिरी हूँ। और जब उसके लिए आवाज़ आती है कि तुम मेरे अंदर हो, अब तुम्हारा जो है मोती बनना निश्चित है। तो इस प्रकार से एक बूंद के बारे में भी चिंतन यदि समीचीन होता है तो उसके माध्यम से भी मोक्ष मार्ग का भी रूपक वहाँ पर देखा जा सकता है। लेकिन जहाँ तत्व विज्ञान ना हो, वैराग्य ना हो, वहाँ पर समीचीनता उस ध्यान में आना संभव नहीं। जब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में देखते हैं कि जिनेंद्र भगवान की देशना का पात्र कौन होता है, तो वहाँ पर 8 मूल गुणों का धारी देशना का पात्र होता है। 3 मकार और पंचोदंबर फल का जो त्यागी हो, ध्याता जो ध्यान करने वाला होता है, ध्येय जिसको प्राप्त करना है या जिसके बारे में ध्यान कर रहा है वो ध्येय कहलाता है। और जो क्रिया होती है वो ध्यान कहलाती है और ध्यान का फल निर्जरा के रूप में होता है। समीचीन ध्यान होता है तो उसके माध्यम से निर्जरा होती है और पुण्य का आश्रय भी शुभ ध्यान में होता है। और जो खोटे ध्यान होते हैं वो केवल पाप के आश्रय के कारण होते हैं। इसलिए उनके लिए ध्यान शब्द से वैसे वो भी एकाग्रता के साथ में किए जाते हैं, लेकिन वो संसार के ही कारण होते हैं। कहा जाता है कि 2 मुख पंथी चले न पंथा, 2 मुख सुई सिले न कंथा, 2 काम नहीं होए सयाने, विषय भोग अरु मोक्ष हु पाने। यानी एक कार्य हो सकता है, यदि व्यक्ति चाहे कि हम राग में घिरे रहें और साथ साथ में मोक्ष का भी पुरुषार्थ कर लें तो संभव नहीं। इसलिए जो आत्मा के पुरुषार्थ की बात है वो वैराग्य के साथ में ही घटित होती है। जब ध्यान करते हैं उस ध्यान में जो आनंद आता है, आत्मा की अनुभूति होती है, उसके प्रति दृष्टि भी ले जाते हैं
तो जहाँ कुछ कुछ आनंद की अनुभूति उत्पन्न होने लगती है, लेकिन वो सबके बस की बात नहीं है। वो तो गूंगे के गुड़ का स्वाद है, जो अनुभव करता है वो ही उसको समझता है। इसीलिए एक रहीमन कवि हुए हैं, उन्होंने भी एक दोहे में लिखा है कि रहीमन बात अगम्य की कहन सुनन की नाई, जो जानत सो कहत नहीं, कहत सो जानत नाई। यानी वो जो अध्यात्म की बात होती है वो कहने की नहीं होती, जो कहता है वो उसको जानता नहीं है, और जो जानता है वो उसका कथन करने में समर्थ नहीं होता। तो ऐसी जो है ध्यान की स्थिति होती है। ऐसे ध्यान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यदि संपर्क होता है तो उस ध्यान की लीनता प्राप्त नहीं होती। इसीलिए अध्यात्म ग्रंथों में कहा जाता है कि जो जन संपर्क से दूर रहते हैं उन लोगों के लिए ध्यान सहजता से उपलब्ध हो जाता है। आचार्य श्री ध्यान के लिए कहते हैं कि जब लोग आते हैं तो सामान्य लोग जो श्रावक होते हैं आते हैं तो उस समय में कहते हैं कि वेलकम, और जो अध्यात्मनिष्ठ साधु होते हैं उस समय में लोग जाते हैं तो वो वहाँ पर कहते हैं वेल गो, अच्छा है जा रहे हो, अकेले रहने का अवसर मिलेगा। तो उस समय में कहेंगे यदि तो कहने लगे कि हम लोग थोड़ी ना कोई श्रावक हैं जो ऐसा जो है बुरा लग जाए तो लग जाए, लेकिन हमारे अध्यात्म की साधना जिसमें होती है वो हमारे लिए हितकर है, और उसके लिए पुरुषार्थशील जो है साधु को होना चाहिए। जिन विषयों को श्रावक परिचित है उनका ध्यान करते हैं, जिसमें स्त्री पुत्र घर आदि का ध्यान करते हैं, तो फिर वो उसमें जो है राग द्वेष की उत्पत्ति हुए बिना नहीं रहेगी। तो उस समय में वो हे की दृष्टि से देख करके, और देवशास्त्र गुरु हैं, तीन लोक का चिंतन आदि है, वो उपादेय है, उसमें भी वहाँ पर देवशास्त्र गुरु का भी चिंतन करते करते कई बार जो है ध्यान में जहाँ प्रतिमाएं होती हैं उसमें भी ये बहुत मनोज्ञ है, ऐसा भी भाव यदि वहाँ पर जा रहा है तो भी वहाँ पर निरीह वृत्ति नहीं है। हमें भी मंदिर का निर्माण करवाना है, हमें भी प्रतिमा रखवाना है, ऐसे भी भाव यदि उस समय में उत्पन्न हो रहे हैं तो वो भी वहाँ पर निरीह वृत्ति का अभाव है। तो जिसमें केवल बहाव हो और कोई भी इच्छा उत्पन्न ना हो, संकल्प विकल्पों को छोड़ करके जब ध्यान किया जाता है तब उस समय में वो ध्यान समीचीन ध्यान की दृष्टि को प्राप्त करता है। कोई बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ ले और उसके बाद में ऐसा सोचे कि उन शास्त्रों के सूत्रों के माध्यम से हम ध्यान कर सकते हैं, लेकिन जब तक तत्व चिंतन ना हो, वैराग्य ना हो, तब तक वो वहाँ पर कार्यकारी नहीं होता। एक बहुत पढ़ा हुआ लिखा हुआ विद्वान था, उसको देखा एक व्यक्ति ने कहा बहुत विद्वान है, अपनी सुंदर कन्या का उसके साथ विवाह कर दिया। उसने एक सूत्र जब स्मरण किया तो उसमें कहीं किसी काव्य में किसी प्रसंग में लिखा हुआ था, रूपवती भार्या शत्रु, पत्नी उसकी सुंदर थी। उसने सोचा कि इसमें लिखा है कि जो सुंदर पत्नी होती है वो शत्रु होती है, अब विवाह हुआ है तो इसको तो छोड़ना नहीं है, लेकिन इसको सुंदरता को नष्ट कर देता हूँ। उसने सोते समय में उसके बाल काट दिए। अब उसको बहुत गुस्सा आया। उसके ससुर ने सोचा कि अरे मैं तो सोच रहा था विद्वान है, उसको घर से भगा दिया। पत्नी ने फिर भी जा रहा है तो उसके लिए कलेऊ साथ में रख दिया। घर से निकला था कि उसने सोचा कि कहाँ जाऊं, तो एक और सूत्र याद आया कि महाजना एन गता सा पंथा, जिस पर महान पुरुष जाते हैं वो पथ होता है। उसी समय उसने देखा कि एक अर्थी निकल रही थी, बहुत सारे समाज के प्रतिष्ठित लोग जा रहे थे, तो उसने सोचा कि ये महाजन इस ओर जा रहे हैं, यही पथ है। उनके पीछे पीछे वो भी जाने लगा। शमशान पहुंच गया। शमशान में लोगों ने अपना कार्य किया और वो सब लोग वापस लौट गए। वो वहीं पर बैठा हुआ था। अब उस समय में उसने सोचा कि ये तो सब चले गए, लेकिन बंधु कौन होता है। फिर किसी सूत्र में उसको निर्देश मिले कि जो वन में, उपवन में, शमशान में सब जगह साथ दे वो बंधु होता है। उसने दृष्टि दौड़ाई तो एक गधा वहाँ पर चल रहा था। उसने सोचा कि बस यही हमारा बंधु है, और बंधु भी से भुक्तव्यम, बंधुओं के साथ में खाना चाहिए। तो उसने उसको बुला करके पास में
जो कलेवा था आधा खाया, आधा उसको खिला दिया। फिर सोचा, एक सूत्र में उसको मिला कि बंधु को धर्म के साथ में लगाना चाहिए, यानी बंधु को भी धर्म के पथ पर लगाना चाहिए। फिर दृष्टि गई कि धर्म क्या होता है, तो धर्म के बारे में खोज की तो एक सूत्र में, एक पद में मिल गया, धर्मस्य त्वरिता गति, धर्म की बहुत तीव्र गति होती है। उसने दृष्टि दौड़ाई तो एक ऊंट भागता हुआ उसको दिखाई दिया, तो उसने सोचा लगता है यही धर्म है, और उसको पकड़ करके उसने गधे को जो है उसके गले में बांधने की कोशिश की। अब वहाँ पर जो है दोनों जब बंध गए तो वहाँ उनके बीच में एक दूसरे को दूर करने की, अपने आप को छुड़ाने की जब प्रवृत्ति होने लगी तो बहुत आवाज़ होने लगी उन पशुओं की, और लोग जो है दूर दूर से आवाज़ सुन करके आए और वहाँ पर उसको देख करके कि अरे इसने, व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है, तो उसकी वहाँ पर खूब जो है धुनाई की। अब यहाँ इन कुछ शब्दों को पढ़ करके यदि कोई विचार करे और उसके माध्यम से सोचे, तो उसके माध्यम से वो ध्यान की जो है तल्लीनता, जिसको कि शुभ ध्यान कहते हैं, उनको प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता। जब तक कि जो 5 हेतु ध्यान के लिए दिए गए हैं, तब तक जो है उस ध्यान की प्राप्ति जो है असंभव है। इसलिए ध्यान करने के लिए जब बैठते हैं तो उस समय में अपने लिए सबसे पहले तो जो अशुभ है उनका ध्यान नहीं करना है, शुभ का ध्यान करना है। और उसमें भी जो निश्चय ध्यान है उसको प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए अपन जो है सारे परिग्रह का त्याग करके, निष्परिग्रही होकर के, जितना अपने पास परिग्रह है केवल उसको ही मान करके, और बाकी 5 इंद्रियों के विषयों का भी वहाँ पर सेवन उतने समय तक का त्याग कर दिया है। तो ऐसे भावों के साथ में थोड़ी देर अपन प्रयास कर सकते हैं, और उसमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ आगे उपलब्धियां होंगी, लेकिन पूर्ण उपलब्धि तो निर्ग्रंथता के साथ में ही होती है। उसको भी प्राप्त करने की भावना रखते हुए ध्यान करना चाहिए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भांति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।